बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंचे थे। तो आज मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि इफ़ A इक्वल टू XYZ, हमें एक मैट्रिक्स दिया है और ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक्सीलेंट सर, ये रो मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें एक ही रो है। अच्छा जी, बी एक मैट्रिक्स दिया है AHG, HBF और GFC। ये कौन सा मैट्रिक्स है वैसे? सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज भी है और 3 कॉलम है, 3 by 3 है। जब ऑर्डर सेम हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एंड सी एक मैट्रिक्स दिया है XYZ। ये कौन सा मैट्रिक्स है? सर ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो चलो, हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं ABC और आपसे कहा जा रहा है कि वेरीफाई कर ले इसको, ठीक है ना। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस बताए थे, अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। तो ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग चेंज होती है। पहले ए बी मैट्रिक्स का ग्रुप बनाया हुआ है, राइट हैंड साइड में BC का ग्रुप है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये इंशाल्लाह ज़रूर सेम आएगा क्योंकि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है। तो सोल्यूशन में मैंने क्या लिख दिया है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको सॉल्व करना है। ए बी मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इंतहाई सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख ले, ए बी मैट्रिक्स मैंने लिखा है तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स को लिख दिया है, फिर बी मैट्रिक्स को लिख दिया है। सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही फर्स्ट रो जो है वो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये आएगा, देखे, XA प्लस YH प्लस ZG, फिर आ जाएगा XH प्लस YB प्लस ZF, फिर आ जाएगा XG प्लस YF प्लस ZC, ठीक है ना। ये देख ले, जो फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x जो है g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y जो है f के साथ, z जो है c के साथ। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, हम कर चुके हैं, ठीक है। 9, तो ये ए बी मैट्रिक्स हमारे साथ फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, इस ए बी मैट्रिक्स के साथ c को मल्टीप्लाई करना है, सी मैट्रिक्स को भी। तो मैंने यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स लिख दिया है और साथ में यहाँ पर सी मैट्रिक्स भी लिख दिया है, XYZ। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो वही तरीकेकार है कि ये फर्स्ट रो जो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट कौन सा है, XA प्लस YH प्लस ZG है। तो ये जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर XH प्लस YB प्लस ZF जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये जो XG प्लस YF प्लस ZC है ये इस z के साथ मल्टीप्लाई हो। तो देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन की है, XA प्लस YH प्लस ZG को x के साथ मल्टीप्लाई किया, बाहर लिखा है, ठीक है। फिर इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर z के साथ। अब क्या करना है, इस x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, z को भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है ना। किस तरह मल्टीप्लाई करना है, इंतहाई आसान है, समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये x जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर a आएगा कि नहीं आएगा, x स्क्वायर a, ठीक है। यहां पर आ जाएगा XYH आ जाएगा प्लस XZG आ जाएगा प्लस। अब क्या करना है, यहां पर इस y को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है तो इससे आ जाएगा XYH आएगा ना, XYH प्लस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर b बन जाएगा प्लस YZF बन जाएगा। फिर किसकी बारी है, इस z को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा XZG प्लस YZF और लास्ट में बन जाएगा Z स्क्वायर C, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास से ए बी ग्रुप फॉर्म में है, बाहर हमारे पास C है। तो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर को एक साइड पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी वैल्यूज है उसको भी लिख देते हैं। देख ले यहाँ पर है x स्क्वायर a, तो मैं इसको लिख देता हूँ x स्क्वायर a, ठीक है। या चलो मजीद अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी a को पहले लिख देते हैं और x स्क्वायर लिखते हैं, a x स्क्वायर कर लेते हैं। दूसरा कोई स्क्वायर है y स्क्वायर भी है तो b y स्क्वायर लिख देते हैं, b चूंकि पहले आता है ना, b y स्क्वायर कर लेते हैं। और स्क्वायर है यस z स्क्वायर सी है तो इसको हम c z स्क्वायर कर लेते हैं। तो थोड़ा अरेंज फॉर्म में हो जाएगा, ऑर्डरली,
अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब किसकी बारी है? अगर देखा जाए यहाँ पर है एक्स वाई जेड, कोई और एक्स वाई, नो सॉरी, एक्स वाई एच है, और यहाँ पर भी एक्स वाई एच है, तो कितने एक्स वाई एच है? 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 टाइम्स एक्स वाई एच लिख देंगे, 2 टाइम्स एक्स वाई एच। अच्छा जी, फिर क्या है? यहाँ पर है एक्स जेड जी, कोई और एक्स जेड जी है कि नहीं है? यहाँ पर भी एक्स जेड जी है और यहाँ पर भी एक्स जेड जी है, तो कितने हैं? 2 है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 टाइम्स एक्स जेड जी हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? फिर क्या रहेगा? एक्स वाई एच तो हो गया, चलो ये भी हो गया, और क्या है? अच्छा, वाई जेड एफ रहेगा, तो वाई जेड एफ इधर भी है, वाई जेड एफ इधर भी है, तो कितने हैं? 2 टाइम्स है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स वाई जेड एफ, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर प्लस 2 एक्स वाई एच प्लस 2 एक्स जेड जी एंड प्लस 2 वाई जेड एफ। तो ये क्या आ गया? आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया, इंतहाई आसान था। अब हमारा टारगेट क्या होगा? सर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से भी हमें यही आंसर लेकर आना होगा। अगर यही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए। तो चलो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। नो, टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटू बी सी, यानी बी सी का ग्रुप बना हुआ है। सबसे पहले बी सी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी सी कौन सा है? बी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया और सी मैट्रिक्स लिख दिया। वही सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है कि फर्स्ट रो जो है इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड रो भी इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड रो भी इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे आ जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, एक्स एच प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, और जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड आ गए। तो बी सी मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करें? इसके साथ ए मल्टीप्लाई करें, ए इंटू बी सी है ना, तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया और बी सी मैट्रिक्स लिख दिया। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, क्या करना है? इस एक्स को लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इस पहले रो के साथ, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड के साथ, ठीक है ना। और फिर y को लेना है इस सेकंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, z को लेना है इस जो थर्ड रो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इंतहाई आसान है, देखिए समझने की कोशिश करें। x को हम लेंगे, अच्छा जी, ये बेसिकली एक ही कॉलम है, तो इस कॉलम का जो फर्स्ट नंबर जो एलिमेंट है वो है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x को मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड के साथ, ठीक है, दरमियान में प्लस आ जाएगा। फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड के साथ। इसी तरीके से z को मल्टीप्लाई करेंगे जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड के साथ। बात की समझ आ रही है? इंतहाई आसान है। अब क्या करना है? अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, यानी x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा क्या? ए एक्स स्क्वेयर आ जाएगा प्लस एक्स एच एफ आ जाएगा कि क्या आएगा, या इस तरह कर लेते, थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते ना, h को पहले लिखते हैं एच एक्स वाई लिख देते हैं प्लस जी एक्स जेड लिख देते हैं, अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं। फिर प्लस y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे आ जाएगा एक्स एच एक्स वाई आएगा ना, फिर यह हो जाएगा बी वाई स्क्वेयर बन जाएगा प्लस एफ वाई जेड बन जाएगा। फिर z जब अंदर मल्टीप्लाई हो तो इसे आ जाएगा जी एक्स जेड आएगा प्लस एफ वाई जेड बन जाएगा प्लस सी जेड स्क्वेयर आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? अब मजीद इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख देते हैं तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ए एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर को एक साइड पे लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर बी वाई स्क्वेयर है, सी जेड स्क्वेयर है, तो इसको पहले लिख देते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर है एक्स एच वाई, सॉरी एच है और एक्स वाई है ना, और यहाँ पर भी एच एक्स वाई है, तो कितने हैं? 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 टाइम्स एच एक्स वाई लिख देते हैं। फिर किसकी बारी है? जी एक्स जेड है, और जी एक्स जेड है कि नहीं? यहाँ पर भी है जी एक्स जेड, तो कितने हैं? 2 टाइम्स है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 2 टाइम्स जी एक्स जेड। अच्छा जी, क्या रह गया? और अच्छा एफ वाई जेड रह गया, एफ वाई जेड इधर भी है, एफ वाई जेड इधर भी है, तो कितने हैं? 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स एफ वाई जेड आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन कौन सा था? ए इंटू बी सी, तो ए इंटू बी सी वाला ये मैट्रिक्स आ गया। और अगर देखा जाए ये बिल्कुल हूबहू
लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2xy है यहाँ पर 2hxy। चलो इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी तमाम वैल्यू हमारे पास सेम आ रही। तो आप फिर इसके बाद लिख देंगे कि 10 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए और ये प्रूफ हो गए, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आसान था, इंतहाई आसान। जब आप खुद बैठ कर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड नंबर पार्ट में कह रहे कि इफ a इक्वल टू 1 3 माइनस 1 4, बी मैट्रिक्स दिया है 2 1 माइनस 3 0 4 2, सी मैट्रिक्स दिया है 3 माइनस 1 5 2 1 0, कह रहे कि वेरीफाइड इट। अच्छा, इसके भी दो पार्ट्स है, ए और बी। ए में कह रहे कि a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस ए सी के, और सेकंड पार्ट है a इंटू बी माइनस सी बराबर होगा ए बी माइनस ए सी। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रही है। तो मैट्रिसेस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। बात की समझ आ रही? तो सबसे पहले इस ए पार्ट को मैंने लिख दिया ए इंटू बी प्लस सी, बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को हमने सॉल्व करना है, बी प्लस सी को लेना है। तो बी मैट्रिक्स लिख दिया प्लस सी मैट्रिक्स लिख दिया। एडिशन तो आती है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। 2 जो है 3 के साथ ऐड होगा, 1 माइनस 1 के साथ, माइनस 3 5 के साथ, 0 2 के साथ ऐड होगा, 4 1 के साथ, 2 0 के साथ। तो b प्लस सी से क्या आ जाएगा 5 0 2 2 5 2। अब क्या करना है, इसको a के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू बी प्लस सी फाइंड करना है ना, तो a के साथ मल्टीप्लाई करना है। a मैट्रिक्स लिख दिया, b प्लस सी मैट्रिक्स लिख दिया। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट 1 है, 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई 5 से 5 आ जाएगा। 3 2 के साथ 3 2 जा 6। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 3 5 जा 15। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 2 जा 2 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर यही जो सेकंड रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 4 2 जा 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 0 प्लस 4 5 जा 20 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ इससे आ जाएगा -2 और 4 2 जा 8। बात की समझ आ रही है? तो इससे आ जाएगा a इंटू बी प्लस सी, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 प्लस 6 से 11 आ रहे, 15 आ रहे, इससे आ रहे 8, इससे क्या आ रहे 3 आ रहे और 20 हो जाएगा और 6। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 11 15 8 3 20 और 6। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास ये आंसर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करना क्या होगा सर, हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है कि उससे भी यही मैट्रिक्स आ रहा है, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ज़रूर आएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है मैट्रिसेस में। तो चलिए वो भी देखते हैं। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सा है, ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले टारगेट यह होगा कि ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, फिर ए सी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे और लास्ट में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया। वही तरीकेकार है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ। तो इससे आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा 2 13 3 -2 15 और 11। अब क्या करना है, इस ए सी मैट्रिक्स को भी फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स लिख दिया और सी मैट्रिक्स लिख दिया। क्या तरीकेकार है, वही मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आ जाएगा एंड 3 2 जा 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो -1 3 1 जा 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ तो इससे आ जाएगा 5 प्लस 0। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 3 से -3 प्लस 4 2 जा 8। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 आ रहे। ये सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ तो इससे आ जाएगा -5 प्लस 0। ठीक है, तो ए सी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 9 2 5 5 5 -5। नाउ अब क्या करना है, ए बी को ए सी के साथ क्या करना है, ऐड करना है। ए बी मैट्रिक्स भी फाइंड हो गए, ए सी मैट्रिक्स। अब सिंपल तरीके से एडिशन करनी है। तो ए बी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, दरम्यान में प्लस आ जाएगा और ए सी मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो 2 + 9 से 11 आ रहे हैं। अच्छा जी, 13 जो है 2 के साथ 8 हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 15। 3 5 के साथ 8 होगा तो 8 आ जाएगा। अच्छा, -2 + 5 से आ रहे 3, 15 + 5 से 20 आ जाएगा और 11 - 5 से क्या आ रहे, 11 - 5 से 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा कंप्लीट आंसर। ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। और अगर देखा जाए ये बिल्कुल हूबहू लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 10
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसका सेकंड जो पार्ट है बी नंबर पार्ट, वो भी सॉल्व कर लेते हैं जी। बी नंबर पार्ट में कह रहे हैं कि a इंटू बी माइनस सी बराबर होगा ए बी माइनस ए सी के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, a इंटू बी माइनस सी, ब्रैकेट के अंदर वाले जो मैट्रिसेस है ना इसको सॉल्व करने, बी माइनस सी को पहले सॉल्व कर लेते हैं और लास्ट में इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बी माइनस सी क्या है, बी मैट्रिक्स लिख दिया, दरम्यान में माइनस सिंबल आ जाएगा और सी मैट्रिक्स लिख दिया है, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे, 2 माइनस 3 जो है वो -1 के बराबर है, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा तो 1 प्लस 1 2 के इक्वल हो जाएगा। -3 -5 से आता है -8, 0 - 2 -2, 4 - 1 3, 2 - 0 से आ जाएगा 2। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ गया, बी माइनस सी मैट्रिक्स आ गया। -1 2 -8 -2 3 और 2 आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई करना है। तो नाउ ए मैट्रिक्स को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, a इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। तो a मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, a मैट्रिक्स कौन सा है, वो है 1 3 -1 और 4 है, ठीक है। 1 3 -1 4 और b माइनस सी तो ऑलरेडी मैं फाइंड कर चुका हूँ, वो भी लिख देते हैं -1 2 -8 -2 3 एंड 2। अब इसको सिंपल तरीके से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई -1 से आ जाएगा -1 और 3 -2 तो -6 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो इससे आ जाएगा 2 और 3 3 9 आ रहे हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ तो -8 और 3 2 6। सेकंड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा 1 -4 2 8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा -2 4 3 12 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 8 + 4 2 8 आता है, ठीक है। 8 + 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू वट, -1 -6 जो है -7 11 और -2 -7 इससे आ रहे 10, 8 और 8 से आ रहे 16, 8 और 8 से 16 आ जाएगा। तो -7 11 -2 -7 10 एंड 16 ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करना है, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमें राइट हैंड साइड लेना है और देखना होगा कि इससे भी यही मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो बराबर है ए बी माइनस ए सी के। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा सर, अब हमारा टारगेट ये होगा कि सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, फिर ए सी मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसकी कराएंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी मैट्रिक्स को फाइंड करता हूँ। तो ए मैट्रिक्स को मुझे लिखना होगा, ए मैट्रिक्स कौन सा है, 1 3 -1 4। अच्छा जी, फिर बी मैट्रिक्स को मुझे लिखना होगा, बी मैट्रिक्स कौन सा है, 2 1 -3 है, 2 1 -3 और क्या है 0 4 2 है, 0 4 2। सिंपल तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, वही तरीक़ेकार होगा कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ तो इससे हो जाएगा 1 2 2 + 0 एंड 1 + 3 4 12 एंड -3 3 2 6 हो जाएगा, -2 + 0 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 + 4 4 16 एंड 3 + 4 2 8। तो आपके पास ए बी जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा, ए बी मैट्रिक्स का क्या आंसर आएगा, 2 13 3 आ जाएगा, -2 15 एंड 8 और 3 से 11 आ रहे हैं ना, 9 10 11। तो ये आपने ए बी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे सर, अब ए सी मैट्रिक्स को भी हम फाइंड करें, तो चलो उसको भी लिख देते हैं। अच्छा जी, ए सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है तो ए सी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ जो कि बराबर है ए मैट्रिक्स 1 3 -1 4 के। और अब इसके बाद सी मैट्रिक्स को लिख देते हैं, सी मैट्रिक्स किसके बराबर है, 3 -1 5 3 -1 5 के एंड 2 1 0 2 1 0। अच्छा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 3 3 2 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो इससे आ जाएगा 3 एंड 1 5 5 + 0
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इससे आ जाएगा 1 4 1 ज़ा 4। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा -5 + 0। तो AC मैट्रिक्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 + 6 से आ जाएगा 9 2 5 एंड इससे 5 आ रहे हैं ना, 6 7, अच्छा 5 आ रहे, इधर भी 5 आ रहे और ये हो जाएगा -5। ठीक है, तो आपने ए बी मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया, ए सी मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया। अब सिंपल तरीके से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना है तो आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। नाउ क्या करना है, ए बी मैट्रिक्स जो है इसको माइनस करना है ए सी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो ए बी मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ जो कि यहाँ पर है 2 13 3 है और -2 15 11। अच्छा जी, इनको माइनस करना है किस मैट्रिक्स से, ए सी से। 9 2 5 एंड 5 5 -5। अच्छा जी, तो इससे क्या आ रहा है, इससे आपके पास आ जाएगा ए बी माइनस ए सी विच इज इक्वल टू 2 -9 से क्या आ रहे हैं, -7 आ रहे हैं। 13 -2 से 11 आ जाएगा। अच्छा जी, 3 -5 से क्या आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं। -2 -5 से -7, 15 -5 10 के इक्वल हो जाएगा। एंड 11 अच्छा ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 11 -5 से आ जाएगा 16 आ रहे हैं। सॉरी 11 + 5 हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस +5, तो 11 + 5 से 16 आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ए बी माइनस ए सी से जो मैट्रिक्स आ रहे हैं वो हु बहू इस मैट्रिक्स के बराबर ए इंटू बी माइनस सी, -7 11 -2 -7 10 16, और यहाँ पर भी -11 -2 -7 10 16। तो आप इसके बाद फिर लिख सकते हैं कि 10 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा, नंबर 4 में कह रहे हैं कि लेट ए, हमें एक मैट्रिक्स दिया है 1 4 4 4 1 4 एंड 4 4 1, शो डेट 1/3 a स्क्वायर -2a -9i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी ओ के बराबर होगा, यहाँ पर इसको जीरो भी कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये यहाँ पर ए मैट्रिक्स तो दिए लेकिन आई से क्या मुराद है, ये आई तो हमें नहीं गिवन है, आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना भी दिया हो तो आप खुद बना सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1 हो, बाकी तमाम एलिमेंट 0 0 होंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये भी रेज होता है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर वही होगा जो आपको ए मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वही आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लेना है। जिस तरह ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 ही होना चाहिए। तो जब आप इन तमाम को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा नल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसके तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा कि हम ए स्क्वायर को फाइंड करेंगे, फिर उसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2a फाइंड करेंगे, फिर 9i फाइंड करेंगे, और जब इनको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। सर ये ए स्क्वायर से क्या मुराद है, ए स्क्वायर से मुराद है कि इस ए मैट्रिक्स को 2 दफा लिख ले, ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो 2 दफा लिख देते हैं, 1 4 4 4 1 4 एंड 4 4 1 हो जाएगा। इसको दोबारा लिख ले और फिर क्या कर ले, वही तरीके सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना होगा, 1 4 4 4 1 4 4 4 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, वही तरीका है। तो 1 × 1 से आ जाएगा 1 4 4 16 आ रहे, 4 4 16 आ रहे। अच्छा जी, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 4 4 4 1 4 4 4 16 आ जाएगा, 1 4 4 4 4 16 आ रहे और 4 1 क्या आ रहे, 4 आ रहे। ओके, अच्छा जी, इस तरह हो जाएगा। कि नहीं मैंने सही लिखा है क्या गलत लिखा है, 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ नहीं, तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई का 4 आएगा, 4 4 16 आ रहे, 4 1 4, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई का 4 1 4 आ जाएगा और 1 4 4 4 4 16। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई का 4 4 16 आ रहे, 1 1 1 एंड 4 4 16 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 16। अच्छा जी, 1 4 4 एंड 4 1 4 हो जाएगा, 4 × 1 से। अच्छा, फिर थर्ड रो जो है फर्स्ट कॉलम के साथ 1 4 1 4 4 4 16 1 4 4
सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा एंड 4 4 ज़ा फिर 16 आ रहे, 1 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? अच्छा जी, तो आपके पास ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इसको मैं चलो लिख देता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 33, 24 24 24 33 24 24 24 एंड 33, यानी डायगोनल पे 33 है, बाकी जो है एलिमेंट्स 24 है। तो ए स्क्वायर तो फाइन हो गए। अब इन्होंने क्या कहा कि 1/3 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चलो वो भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, इस ए स्क्वायर के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करना है। यानी इसका मतलब यह है ना कि तमाम एलिमेंट्स को 3 पे डिवाइड करना है, 3 पे डिवाइड करना है। ठीक है, यानी 1/3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, यानी ये स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, कि ए स्क्वायर के जितने भी एलिमेंट्स है इसको क्या कर ले, 3 पे डिवाइड कर ले। तो 33 जब 3 पे डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, एंड 3 8 24 आता है, तो इससे आ जाएगा 8 8 11 8 8 8 एंड 11 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर बाई 3 भी कह सकते हैं इसको, या 1/3 ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी इसको हमने 3 पे डिवाइड कर लिया, तो ये भी फाइंड हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि 2a को फाइंड कर ले, इस a मैट्रिक्स के साथ क्या कर ले, 2 को मल्टीप्लाई कर ले। तो चलो वो भी हम मल्टीप्लाई कर लेते, इंतहाई आसान है, 2a को फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी ए मैट्रिक्स है, बस चलो मैं इसके साथ डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 2 1 यानी हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई, 2 1 2, 2 4 8 8 आ जाएगा, 2 4 8, 2 1 2 8। अच्छा जी, इससे भी 8 8 क्या रहे, 2 आ। फिर क्या कह रहे इन्होंने, क्या है कि 9i को फाइंड कर ले। 9i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या कर ले, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है ना, या चलो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल पे 1 1 1 हो और बाकी तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, और देख ले ये मैंने 3/3 मैट्रिक्स बनाया, यानी 3 रो और 3 कॉलम है। क्यों? क्योंकि सर हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 दिया है, तो इसलिए उसी के मुताबिक आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। तो अब क्या करना है, इसके साथ 9i यानी 9 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो डायगोनल में हमारे पास आ जाएगा 9 9 9, बाकी एलिमेंट 0 आ जाएंगे, 0 0 0 0 0। तो बाकी तो तमाम काम हमने कर लिया है, अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो चले वो भी कर लेते हैं। अब क्या करना है, 1/3 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i को हमने लिख दिया। 1/3 ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है वो मैंने लिख दिया, माइनस 2a की वैल्यू क्या है वो लिख दिया, माइनस 9i जो है वो मैंने साथ में लिख दिया। चलो पहले इन दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाद में 9i को भी हम लिख देंगे। ठीक है, 9i की वैल्यू ये मैट्रिक्स ऑलरेडी हमें गिवन है। अच्छा, किस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 11 माइनस 2 से आ रहे क्या आ रहे, 9 आ रहे। 8 माइनस 8 तो 0 के बराबर है, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 2 से आ रहे 9, ये 0 हो जाएगा, फिर 0 0, 11 माइनस 2 9 के बराबर है, माइनस यहाँ पर 9i है। 9i कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला है, इसको भी लिख देते हैं, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अच्छा जी, तो आपके पास ये आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे आ जाएगा 9 माइनस 9 0, बाकी वैसे भी 0 है, 0 0 0 0 0 0। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट 0 तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, या एम्प्टी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/3 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i ये बराबर है, इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं नल मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, ओ लिख सकता हूँ, या 0 भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अमूमन मैट्रिक्स को चूंकि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है तो इसको हम ओ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर हो जाएगा। बात की समझ आ रही है? तो इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई आसान क्वेश्चन भी था जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल टू 0 2b माइनस 2 3 1 3 एंड 3a 3 माइनस 1 इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंतहाई आसान भी है। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है और कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तमाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो कह रहे कि आप ए और बी वैल्यू फाइंड कर ले, तो मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया कि एज गिवन डेट मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, सो बाय डेफिनेशन वी हैव।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डिफिनीशन होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफिनीशन ये है कि ए ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। बात की समझ है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनीशन है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो मैं ए ट्रांसपोज लिख देता हूं और फिर राइट हैंड साइड में ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज से क्या मुराद होता है कि नंबर फॉर जो जितने भी रोज है वो इंटरचेंज हो जाएंगे कॉलम में। समझने की कोशिश करें, देखिए। अच्छा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0 2b -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 1 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम में ये बन जाएगा 3a 3 -1 एंड इक्वल टू, और आपके पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स आ जाएगा। ए मैट्रिक्स कौन सा है? 0 2b -2 3 1 3 एंड 3a 3 -1। क्या कर लिया मैंने? दोनों मैट्रिक्स को लिख दिया। ये जो है ए ट्रांसपोज है इक्वल टू ए। बात की समझ आ रही है ना? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स ही के बराबर होगा। अब दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं ये भी मैं बता चुका हूं। बेसिकली जब मैंने ये यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था ना, तो इससे उस यूनिट नंबर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एग्जांपल थे, वो मैं सब करा चुका था कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, फिर आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल हो। तो इन्होंने ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा है कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो लिहाजा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मतलब है कि 0 0 के बराबर होगा, 3 जो है 2b के बराबर होगा, 3a -2 के बराबर, इस तरह बराबर होंगे ना। हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट इस दूसरे के बराबर होगा। अच्छा, तो हमारा काम किसके साथ है? सर हमारा काम सिर्फ ए और बी मैट्रिक्स के ए और बी वैल्यू को फाइंड करना है। तो जिस एलिमेंट के साथ ए है या बी है उसको हम लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। बात की समझ आ रही है? तो यहां पर अगर इस पहले रो में देख ले, यहां पर 3a है और 3a किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। तो इसको मैं ले लेता हूं। 3a हमारे पास इक्वल हो जाएगा -2 के। हमें a की वैल्यू चाहिए तो चलो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड कर ले तो a की वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो हमें देखना हो कि b कहां पर है। b यहां पर है 2b, तो 2b बराबर हो जाएगा किसके? 3 के, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो 2b हम 3 के बराबर ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 2b जो है वो बराबर है 3 के। हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर ले तो 3/2 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो आप लिख सकते हैं कि 10 a की वैल्यू हमारे पास -2/3 है और b की वैल्यू आ गई 3/2, और ये आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट आंसर बन जाएगा। थोड़ा समझा देता हूँ मजीद के यहाँ पर तो आपको कंप्लीट आंसर हो गया है ना, लेकिन मजीद थोड़ा समझने की कोशिश करें। रफ वर्क में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये किस तरह इन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इसको थोड़ा वेरीफाई कर ले कि ये है भी कि नहीं है। तो किस तरह वेरीफाई करेंगे? देख ले, आपने ए और बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली है ना। तो अगर ए और बी की वैल्यू यहाँ पर मैट्रिक्स ए में पुट कर ले और फिर उसका ट्रांसपोज ले ले तो तब आपको पता चलेगा। देखिए समझने की कोशिश करें। ए मैट्रिक्स हमें गिवन था ना, ए इक्वल टू क्या था? 0 2, और बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके। तो बी की क्या वैल्यू थी? वो थी 3/2। अच्छा जी, बाकी वैल्यू अपनी जगह पर आ जाएगी 3 1 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3a है ना, तो 3 मैंने लिख दिया। और a की क्या वैल्यू है? a की वैल्यू है -2/3, -2/3 और 3 -1। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा? यहाँ पर सिर्फ आपके पास रह जाएगा -2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा 3। अब ये मैट्रिक्स ए बन गए। आपने ए और बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली है ना। अब इसका थोड़ा ट्रांसपोज ले ले। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज का क्या मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो मैं चेंज कर लेता हूँ 0 3 -2। सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 1 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम में -2 3 -1। अब देख ले, क्या ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहे कि नहीं आ रहा? ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ रहे हैं ना, तो लिहाजा मैट्रिक्स ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इससे ये भी वेरीफाई होता है कि हमने जो आंसर निकाला है, ए की वैल्यू निकाली है और बी के, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर ए करेक्ट ना होती तो फिर ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये सेम मैट्रिक्स नहीं आते। तो इस तरीके से आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा था कि
आपको सिर्फ समझाया कि ये मैट्रिक्स ए किस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसी एक्सरसाइज में काम करेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।